देश के राष्ट्रपति कौन है? दिमाग एकदम अच्छी हो गया सर। दिमाग एकदम फट रहा है, हम आपको मार रहे हैं, सवाल है ना पूछ रहे हैं सर, पसीना आप मतलब कि छूटने लगा। किसी जमाने में सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षकों का बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षक दोनों की ही वैल्यू बहुत खराब हो गई है। लोग उनका इज्जत नहीं करते। लोग ना तो सरकारी स्कूल में जाके पढ़ना चाहते हैं, ना ही सरकारी शिक्षकों का इज्जत सम्मान करना चाहते हैं। आखिर इतनी खराब हालत क्यों हो गई? और स्पेशली अगर मैं झारखंड और बिहार की बात करूं तो कोई भी पेरेंट्स जो ठीक ठाक पैसा कमा लेता है वो कोशिश करता है कि अपने बच्चों का वो शिक्षा प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा के करे, वो सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद 12th क्लास तक, जी हां 10+2 तक सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूं और मुझे गर्व है कि उस टाइम बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छे शिक्षक थे और उनका जो लगन था हमारे प्रति वो बहुत ही ज्यादा गहरा था। शिक्षा का जो जुनून था उनके अंदर, एक अच्छा टीचर होने का जो फर्ज अदा किया करते थे, शायद आज वो गायब हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जी हां, हमेशा की तरह द डीके मेहता शो में। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सरकारी स्कूल का। जो सरकारी स्कूल्स हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा झारखंड और बिहार का, इसलिए क्योंकि मैं झारखंड और बिहार के बहुत सारे सरकारी विद्यालयों की हालत जाकर देखा हूं। एक जमाना था जब बहुत ज्यादा इज्जत हुआ करता था सरकारी शिक्षकों का और सरकारी विद्यालयों का। आज वो हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा क्यों है? पहली चीज। और दूसरी चीज, इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि मैं हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज बनाता हूं। यह भी सच है कि सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते। यह सच है, इसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। और शिक्षा सभी का राइट्स बनता है, सभी को शिक्षित होना जरूरी है। और शायद इसी उद्देश्य से लगभग हर एक गांव में प्राथमिक विद्यालय है, पंचायत में जो बड़े स्कूल्स होते हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, 10+2 बनाए गए हैं। लेकिन क्या ये सारे विद्यालय और उस विद्यालय में काम कर रहे शिक्षक उन उद्देश्यों को पूरा कर पा रहे हैं? शायद नहीं। तो क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? जो सरकार का लक्ष्य है वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? कहां कमी जा रही है और उसे दूर कैसे किया जा सकता है? आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे मैं 7 ऐसे स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाला हूं, 7 ऐसे तरीके के ऊपर बात करने वाला हूं जिसे अगर अपनाया जाए, अगर गवर्नमेंट ने ये 7 स्टेप्स को इंप्लीमेंट कर दिया ना, यकीन मानिए सरकारी विद्यालयों की हालत इतनी बढ़िया हो जाएगी कि लोग प्राइवेट से छुड़ाकर सरकारी में देना चाहेंगे। सो पहला पॉइंट, प्रॉपर मॉनिटरिंग। आज के टाइम में सरकारी विद्यालय में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, मॉनिटरिंग की। स्कूल खुलने का समय अगर 8 बजे है तो टीचर्स पहुंचते हैं 11 बजे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीचर्स गए, अटेंडेंस लगाया, वापस घर आ गए। बच्चे आ भी रहे हैं तो उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। सरकार ने एक मुहिम चलाया था कि वहां पे हम टीचर्स का अटेंडेंस बायोमेट्रिक से लेंगे। बायोमेट्रिक मतलब आपको जाके उंगली लगाना पड़ेगा, आई रेटिना स्कैन करना होगा। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे महान शिक्षक उस बायोमेट्रिक में पानी डाल के उसको खराब कर दिए ताकि टाइम पे हमें स्कूल आना ना पड़े, सरकार हमको मॉनिटर कर ना पाए। सोचिए उन शिक्षकों का मनोस्थिति कैसी है जो खुद समय पे नहीं पहुंच सकते। ये बच्चों को अनुशासन क्या सिखाएंगे, क्या देश बदलेंगे, हमें तो समझ ही नहीं आता है। भोजन की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि मत पूछिए, जिसको मिड डे मील बोलते हैं। आए दिन शिकायत आते रहता है। कुछ दिन पहले की घटना है, जो भोजन था उसमें छिपकली मरी थी, 2 लोगों की मौत हो गई थी, बाकी 30-35 बच्चों की हालत खराब थी। मॉनिटरिंग नहीं हो रही है।
बच्चा कब स्कूल आ रहा है, नहीं आ रहा है, उनको ड्रेस मिल रहे हैं तो किस तरीके से मिल रहे हैं, सरकारी फंड का वो किस तरीके से लाभ ले पा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है। और हद तो तब हो जाती है कि मैं देखता हूं कि एक टीचर जिसकी सैलरी 60,000 है वो स्कूल नहीं आता है। पता है क्या करता है वो एक बंदा को हायर करता है, उसको बोलता है 6,000 रुपया तुम पकड़ो, तुम जाओ स्कूल मेरे बदले में। गजब गजब सिस्टम है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में। 60,000 रुपया लेने वाला टीचर स्कूल ना आकर के दूसरे को 6,000 रुपए दे के बोलता है तुम स्कूल जाओ, हम घर पे ऐश करेंगे, हम दूसरा कोई काम करेंगे। ये है समस्या। तो जब तक हम प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हमें एक ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। जैसे भोपाल में जो रेड बस है वहां पे एक बड़ा अच्छा सिस्टम लगता है कि जो टिकट काटने वाला जो कंडक्टर होता है, टिकट जो काट रहा होता है, पैसा कलेक्टर, तो टिकट काट के लोगों को दे रहा होता है। और वहीं पे जो बस का जो एसोसिएशन है, एक 2-4 लोगों को ऐसे हायर करके रखा है जिनको बोलते हैं चेकर्स। वो किसी भी पॉइंट पे बस में घुस के वो टिकट चेक कर लेगा कि आपको टिकट हुई है कि नहीं, कितना कलेक्शन हुआ, फलाना ठिकाने न। तो कोई भी बंदा बिना टिकट लिए रह नहीं सकता। दूसरा चीज, जो कलेक्टर है, जो टिकट काटता है, वो भी बदमाशी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बैंड बज जाएगी, क्योंकि चेकर्स किसी भी पॉइंट पे चढ़ के बस में चेक कर सकता है। यही कंसेप्ट सरकारी स्कूलों में लगाना पड़ेगा। एक टीम्स होने चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जो कभी भी विजिट करे अलग अलग स्कूलों में, वहां का जायजा ले और अगर कुछ गलत मिलता है तुरंत एक्शन ले। टीचर्स को तुरंत खारिज करो और सस्पेंड नहीं, उसकी जॉब खत्म करो, एकदम तुरंत खत्म करो। तो इसमें बीईओ और जो डीईओ हैं ये साथ में आके काम कर सकते हैं, वे टीम फॉर्म कर सकते हैं और इसको रेगुलेट करने के लिए पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, वो भी अपना रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यह होगा इसलिए नहीं क्योंकि सभी को माल मिल जाता है, नीचे से ऊपर तक सारा सिस्टम सड़ा हुआ है। थोड़ा बीईओ को पैसा मिल जाता है, थोड़ा डीईओ को पैसा मिल जाता है, बस सब खुश है, जो चल रहा है चलने तो हमको घंटा फर्क पड़ता है। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। दूसरा, राइट ट्रेनिंग्स। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूं जहां पे पत्रकार लोग जाते हैं, कुछ कुछ पूछ रहे होते हैं। प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं, वो जिस स्कूल में वो हेडमास्टर है, प्रधानाध्यापक हैं, उनको अपने स्कूल का ही नाम नहीं पता है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है आप सोचिए कि एक प्रिंसिपल जो लाखों में सैलरी ले रहा है, 80,000 लगभग सैलरी है, 80,000, 90,000, 1 लाख तक सैलरी है, और ऐसे हेडमास्टर को अपने स्कूल का नाम नहीं पता। इंग्लिश टीचर को जनवरी, फरवरी, मार्च का स्पेलिंग नहीं पता, वेंसडे का उनको स्पेलिंग नहीं पता, नेचर को नटूरे और फ्यूचर को फटूरे बोलते हैं। यह है हालत सरकारी स्कूल के इंग्लिश टीचर्स का। तो सोचिए भगवान क्या करे, इन बच्चों का क्या होगा जिनके इंग्लिश टीचर्स अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में नहीं दे पाएंगे। मतलब इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। बिहार झारखंड में टीचर्स की जो बहाली होती है ना, उसमें सेटिंग होती है। एग्जाम कोई और देता है, रिजल्ट किसी और का आता है, ड्यूटी कोई और करता है। सड़ा तंत्र कितना है वो देखिए। और ये नहीं कि गवर्नमेंट को नहीं पता है, गवर्नमेंट को सब पता है, लेकिन माल मिल गया ना, फिर तो काम ही हो गया। मैं देख रहा हूं यहां पे कि टीईटी और जो बाकी जो एग्जाम है, एसटीईटी, सीईटी, इसमें फोटो किसी और का लगा है, एग्जाम कोई और दे रहा है, टीचर कोई और बन रहा है, पढ़ा कोई और रहा है। जबरदस्त सिस्टम, मतलब पूरा का पूरा फेक सिस्टम है, करप्टेड सिस्टम है। तो यही हालत होगी। बहुत सारे टीचर्स जो हिंदी टीचर्स है वो हिंदी पढ़ नहीं सकते। संस्कृत टीचर को एक श्लोक तक याद नहीं है। अरे घंटा करोगे तुम लोग, कलंक हो तुम लोग देश के लिए, तुम लोग शिक्षक नहीं हो। तो ऐसे टीचर्स जिनकी हायरिंग हो गई है, भाग्य खराब हो गया हमारे देश का, तो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए। हर एक मंथ इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जैसे सीबीएसई में ट्रेनिंग का सिस्टम है, सीबीएसई के लोग आते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, उनके जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें भी जाते हैं, वो वहां के लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं। तो एक ट्रेनिंग सिस्टम लाना पड़ेगा। अच्छे लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को हायर करिए। हमारे जैसे लोग अवेलेबल हैं जो स्कूल्स में जाके नए तौर तरीके जो होते हैं बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, टीचर्स को ट्रेन किया जा सकता है। हमारे जैसे लोगों का वहां पे बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। और तीसरा, दैट इज द चेंज डिस्ट्रिक्ट।
बहुत सारे टीचर मक्कारी करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसी कोशिश में रहते हैं कि अगर हम टीचर हैं तो हमारा जो पोस्टिंग है वो गांव के किसी स्कूल में हो जाए, आसपास के किसी स्कूल में हो जाए। क्यों? क्योंकि मक्कारी करने में ज्यादा आसानी रहेगी, हम घर के भी काम कर पाएंगे और स्कूल में जाके अटेंडेंस लगा के वापस घर आ पाएंगे। हमारा ये सबसे बढ़िया प्लान, सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि कोई भी टीचर की पोस्टिंग उसके डिस्ट्रिक्ट में नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि बिहार में कोई मधुबनी का टीचर है तो उसकी पोस्टिंग मधुबनी में होनी ही नहीं चाहिए, बाहर कर दो कहीं, उसको भेज दो कहीं आरा, पटना भेज दो, बेगूसराय भेज दो, समस्तीपुर भेज दो, तब मजा आएगा। क्योंकि एक तो उसको वहां रहना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके गांव के लोग जाने पहचाने नहीं हैं तो गांव के लोग भी आवाज उठा पाएंगे। अब क्या होता है, गांव का टीचर जब गांव में ही पढ़ाता है तो कोई बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दुश्मनी कौन मोल ले। तो यह फर्जीवाड़ा पूरा चलता है। इसीलिए कोई भी टीचर जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से है उसका पोस्टिंग उसी डिस्ट्रिक्ट में होना ही नहीं चाहिए, यह रूल आ जाना चाहिए डायरेक्टली। फिर देखिए मजा आ जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा चेंज हायरिंग क्राइटेरिया। यहां पे क्या है कि जो झारखंड में, बिहार में जो टीचर का जो हायरिंग का कंसेप्ट है उसका पैरामीटर्स अलग अलग हैं। कोई शिक्षा मित्र है, कोई नियोजित वाला है, कोई सेंटर से आया है, कोई राज्य से आया है। 3, 4, 5 क्राइटेरिया है जिसके थ्रू टीचर्स आए हैं। अब टीचर्स में ही मिलाप नहीं है, उनमें खुद में यूनिटी नहीं है। कोई कहता है तू तो नियोजित है, तेरा वैल्यू क्या है? कोई कहता है अरे तू तो ऐसे ही आ गया है, तेरा वैल्यू क्या है? तो अब ईगो की बात आ जाती है। अब टीचर्स जिनका काम था बच्चों को पढ़ाना, वो एक दूसरे को दिन भर नीचा दिखाने में लगे हैं। जो अच्छे टीचर जो पढ़ाना चाहते हैं उनको पढ़ाना नहीं दिया जाता है, ताकि बाकी लोग मक्कारी करेंगे तो मक्कारी अलग दिख जाएगी। हमें हायरिंग का जो पैरामीटर है वो सेम करना पड़ेगा, ताकि ये जो टीचर्स के बीच में जो खुद की जो भेदभाव आ गया है वो खत्म किया जाए। जो हायरिंग सिस्टम है उसको एक समान करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। बहुत सारे ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां पे पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ पानी नहीं है पीने के लिए, वॉशरूम की समस्या है, गर्ल्स को खुले में जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए, शौच करने के लिए। सोचिए जब जमाना इतना एडवांस हो गया है और इसके बाद भी ये हालत है। अगर कहीं शौचालय बना भी हुआ है तो उसको देख लीजिए, बेहोश हो जाएंगे आप। 15 दिन से उसका सफाई नहीं की गई है, पानी की टंकी नहीं है, और टंकी भी है तो उसमें पानी नहीं है। मतलब कुछ का कुछ चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, बिल्डिंग बनी है लेकिन अंदर में देखिएगा नीचे का जो फर्श का है प्लास्टर ही गायब है। डेस्क बेंच लगे तो हैं लेकिन उसके नट पूरे गायब हो गए, इसे इधर उधर गिल रहा है। क्लास की सफाई को देखेंगे आपकी हालत खराब हो जाएगी, जैसे 1 महीना तो उसमें झाड़ू ही नहीं लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना पड़ेगा, फैसिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। पता है दिल्ली में एक सबसे अच्छी जो चीज लगी मुझे, मैं अरविंद केजरीवाल का सपोर्टर तो नहीं हूं लेकिन हां हर एक के काम को मैं तारीफ जरूर कर सकता हूं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया कि सरकारी विद्यालयों की फैसिलिटी, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया किया। यह काम, इस तरीके का डेवलपमेंट देश के सारे अलग अलग राज्य में जो विद्यालय, सरकारी विद्यालय हैं, उनका डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वहां के बच्चों को पढ़ने में कोई समस्याएं ना आए। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा इंटरेस्टिंग करिकुलम। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में बहुत इंटरेस्टिंग करिकुलम बनाए गए हैं, अलग अलग नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाने के लिए, चाहे वो स्मार्ट क्लास हो, चाहे न्यू टीचिंग एड्स हैं, अलग अलग एक्टिविटी हैं, प्रोजेक्ट हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल्स में जिस तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिस तरीके से ट्रेनर्स को लाके अलग अलग चीजों को सिखाया जाता है, हमें वही नए तरीके प्राइवेट स्कूल्स में लगाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और मैं फाइनल बात करूंगा लोकल पीपल अवेयरनेस। जो लोकल लोग हैं वहां के, ये देखिए देश हमारा है, ये हमारा काम है कि हम लोगों को मोटिवेट करें। जहां भी स्कूल है उस गांव के जो भी हेडमैन है, मुखिया हैं, सरपंच है, वहां के जो पावरफुल लोग हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप टेक केयर करिए। ठीक है, आप संपन्न हैं, आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो सरकारी विद्यालयों में जाते हैं,
आप उनकी मदद करिए। अगर सरकारी विद्यालय में कुछ गलत हो रहा है तो आप अपना वॉइस रेज करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको बताइए कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप अपना वॉइस रेज नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे, अगर कोई टीचर लेट आ रहा है उससे क्वेश्चन पूछिए कि आप क्यों लेट आ रहे हैं। मैं देखता हूं कुछ पत्रकार लोग जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछने, उनका धुलाई कर दिया जाता है ना, पत्रकारों के साथ ही मारपीट कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप मक्कारी कर रहे थे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बुरा लग गया। मेरे दोस्त, हम सबको साथ में आना पड़ेगा और इन जो टीचर जो मक्कारी करते हैं, गद्दारी करते हैं और सिर्फ पैसा लेते हैं, ये धरना प्रदर्शन सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए करते हैं, वेतन बढ़ाओ। अरे वेतन तो बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन आपने बच्चों को 1 साल के अंदर क्या पढ़ाया उसका रिपोर्ट भी तो बताओ हमें। और क्या सुधार होना चाहिए, और सरकारी विद्यालय की चीजों को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, वहां का सिस्टम को और कैसे सुधारा जा सकता है, प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है और ये सबको सही तरीके से मिलना चाहिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप यूं ही खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।